ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं मई 22 से लेकर 31 तक जो टॉरस हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो टॉरस यहाँ पे लव लाइफ को लेके कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। लव इज़ इन दी एयर। ओके, और प्लानिंग। ओके, सो कमिटमेंट के लिए अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, उसके लिए टाइम अच्छा है। और आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, सोशली आप कोई सोशल गैदरिंग अटेंड कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आगे बढ़ सकती है। और कुछ अच्छा ऑस्पिशियस हो सकता है, घर में कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात हो रही है। दैट मीन्स कि इट्स लाइक कि आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी इंगेजमेंट हो रही है या ऐसा कुछ। ओके, प्लानिंग आप प्लान कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि टाइम अच्छा है, फेवरेबल है। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं आपको, हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर एट योर हैंड, आपके हाथ में है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। तो एंजल्स कह रहे हैं ऑल इन ऑल ये एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, वो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए, लव लाइफ की अगर बात करें, अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हनीमून। ओके, तो पहला ही कार्ड है हनीमून का। सो हनीमून फेज, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर। ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इट्स लाइक कि आपका कोई पिछले जन्म का नाता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे प्योरली एक ब्लिस एनर्जी दिखाई दे रही है कि येस, ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा हो सकता है। आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो हो सकता है कि आपके बीच में एक वो लाइक क्या बोलें कि एक अट्रैक्शन है, और आपके पार्टनर और ज़्यादा अब जब आप अपने जोन में होते हैं, आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। जी हाँ, सोलमेट के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, और ऑब्वियसली कि चाहते हैं कि अकेले कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करें। हो सकता है उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं दैट दे वांट टू कनेक्ट विद यू, आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर की दिखाई दे रही हैं। सो अच्छी चीज़ें हैं। दैट मीन्स कि ये अच्छा टाइम है। जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, आई थिंक उनकी भी अच्छी फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एंड येस, एंजल्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि येस, दिस सीम्स टू बी योर सोलमेट। ओके, सो आउटकम इस हफ्ते का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू पीपल टॉरस। चलिए, अब आपके करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर वाइज आई थिंक एंजल्स अगेन ये कह रहे हैं कि मनी मेकिंग, लाइक फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, चीज़ें बदल सकती हैं। लाइक हो सकता है कि आप ऑफ बैलेंस थे, चीज़ें ट्रैक पे आ सकती हैं, ठीक है, पटरी पे आ सकती हैं। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स मतलब कुछ झेल रहे हो सकता है कि आप स्टक हो, बट नाउ इट्स लाइक कि भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है आपने पूरी होप छोड़ दी थी, आपने गिव अप कर दिया था। सो इट्स लाइक कि अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, सब कुछ बदल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बदल सकता है इस हफ्ते में, चेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। फ्यूचर के लिए अगेन लाइक कहीं काम के सिलसिले में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप स्टक हैं, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो वाई टू वेस्ट टाइम, मूव फॉरवर्ड। उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए। आई थिंक उसमें एंजल्स आपके साथ है। ऑफकोर्स यहाँ पे चेंज है,
लाइक अ डेथ कार्ड, विद अ डेथ कार्ड डरने की बात नहीं है, इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके करियर में एक चेंज आ रहा है, तो उसको हम कुछ तरह की कोई तब्दीली हो सकती है, या कुछ हो सकता है कि आप फर्दर प्लानिंग करना चाह रहे हैं। तो ऐसी वाली एनर्जीज टॉरस के लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई लव लाइफ की बात, करियर की बात। व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग, चाहे जनरली वट एवर कम्स आउट, ठीक है, टॉरस के लिए। ओके, सो टॉरस आई थिंक इट्स अबाउट, अब कुछ के लिए हो सकता है लाइक आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक कि आप किसी चीज़ के लिए ना लाइक मैनिफेस्ट, एंजल्स कह रहे हैं कि अपने हाथ खोल दीजिए, एक्सेप्ट, यू नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक मैनिफेस्टिंग, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। सो डोंट होल्ड बैक। आर्कएंजल माइकल इज़ हियर टू हेल्प यू, आपको हेल्प कर रहे हैं आपके कल को, क्योंकि ये आपका मैनिफेस्टेशन प्लान हो सकता है। आप ये सोच रहे थे, आप काफ़ी टाइम से ये चाह रहे हैं। अब जब कोई चीज़ चाह रहे हैं तो वो चीज़ आपकी तरफ ज़रूर आएगी, ठीक है। आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, या जिनको आप मांगते हैं, ठीक है। अगेन फाइनेंशियली कोई हो सकता है आपको गाइड करे, या लाइक कोई भी है जो आपको किसी तरह की राय दे सकता है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग इज़ नीडेड फॉर दिस। अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, दैट मीन्स आपकी लाइफ में जल्द ही वो अबंडेंस आने वाली है। तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करें, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि ये आपकी सोच है, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन तो मतलब आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को उससे अडेप्ट करें। वो लव लाइफ को लेके भी हो सकता है, वो करियर को लेके भी हो सकता है, मनी फाइनेंसेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपने जो विजन है वो बहुत क्लियर रखना है। जी हाँ, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। ओके, व्हाट एल्स? ग्रीफ। सी, हो सकता है कि आप पास्ट में ही अटके हुए हैं, अरे ये छूट गया, अरे ऐसा हो गया, अरे उसने धोखा दे दिया, अरे उसने चीटिंग कर दी। बट एंजल्स कह रहे हैं कि यू नो, लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो उसको अप्रिशिएट करो कि अगर आप कुछ लूज़ कर रहे हैं, अगर अपनी लाइफ में आपने कुछ गवा दिया है पीछे, और आप उस चीज़ को ही लेके बैठे हुए हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं नो। जब आप कोई चीज़ लूज़ करते हो, दैट मीन्स यू ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हाथ खाली हुआ तो हाथ भरेगा भी, बट उसके लिए आपको बिलीव करना होगा, ठीक है। अगर आप पास्ट में ही उदास उसमें एनर्जी में बैठे रहोगे कि नहीं आपने ये लूज़ कर दिया, आपने ये खो दिया, कुछ नहीं होने वाला। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर्स। अपने फियर्स को फेस कीजिए विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। अपने फियर को फेस कीजिए विद कॉन्फिडेंस, विद ऑल दैट एनर्जी, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।